ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम सुप्रभात में। अब बात करते हैं विचार की, यानी शुभ विचार की। संदीप, आज के शुभ विचार में डॉक्टर मोनिका हमें बताएंगी कि हमें अपने जीवन में लक्ष्य कैसे निर्धारित करने चाहिए और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए। तो आइए देखते हैं आज का शुभ विचार। आज हम बात करेंगे गोल सेटिंग और उसको अचीव करने के तरीकों के बारे में। सबसे पहले हम ये समझें कि गोल होता क्या है। देखिए, हमारी इच्छाएं अलग अलग होती हैं। कुछ लोग बहुत बड़ा बनना चाहते हैं, बहुत पैसे कमाना चाहते हैं, कुछ लोग अच्छी नौकरी चाहते हैं, कुछ लोग अलग 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 इस तरह के बहुत सारे डिज़ायर्स होते हैं। क्या ये सारे डिज़ायर्स गोल होते हैं? नहीं। डिज़ायर और गोल में थोड़ा सा अंतर होता है। देखिए, डिज़ायर की नेचर होती है चेंजिंग। जब एक छोटा बच्चा होता है, उसको भूख लगती है तो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। वो अपनी डिज़ायर एक्सप्रेस करता है। उसके पास शब्द भले ही ना हो, लेकिन डिज़ायर एक्सप्रेस करता है। थोड़ा और बड़ा हो जाता है, उसको टॉयज़, मूविंग आर्टिकल्स, मूविंग मशीन्स, इन सब में बड़ा इंटरेस्ट आने लग जाता है। अब उसकी मदर को उसके पीछे पीछे कुछ खाने की चीज़ लेकर दौड़ना पड़ता है। ही इज़ नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन फूड। अब वो फूड में इंटरेस्टेड नहीं है, उसकी डिज़ायर चेंज हो गई। वो थोड़ा और बड़ा वो हो जाता है। अब वो खुद को शीशे में देखने लग जाता है। वो ये देखता है उसके लुक्स कैसे चेंज हो रहे हैं। उसको बेहतर कपड़े चाहिए। अब उसे टॉयज़ नहीं चाहिए, कोई मूविंग चीज़ नहीं चाहिए, उसे बेहतर कपड़े चाहिए। वो थोड़ा और बड़ा होता है, उसे गैजेट समझ में आने लग जाते हैं, तो उसे बेहतर गैजेट चाहिए, उसे बहुत अच्छी चीज़ें चाहिए। वो सब चीज़ें जो उसका पीयर ग्रुप है उसमें उसको स्टेटस बढ़ा सकें और थोड़ा सा उसको अलग हट के दिखा सकें। वो थोड़ा और बड़ा हो जाता है। और इस तरह से करते 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 लाइफ में लगातार हमारे डिज़ायर्स चेंज होते जाते हैं। लेकिन इनमें से किसी भी चीज़ को, ना तो बहुत अच्छे कपड़े, ना तो बहुत अच्छा पैसा, ना बहुत अच्छा घर, कैन वी मेक दिस अ गोल? येस। अगर हमें इनको गोल में टर्न करना है तो हमें करना क्या चाहिए? गोल इज़ एन एब्सोल्युटली डिफरेंट थिंग। गोल क्या होता है? एक निश्चित चीज़ होती है जो टाइम बाउंड होता है। इसके लिए ऐसा नहीं कि हमने बस सोचा, दिन में सोचा, रात में सोचा और हम ये सोच रहे हैं कि सोचते सोचते ही हमारा गोल पूरा हो जाएगा। नहीं, इसकी एक पूरी प्रोसेस होती है। गोल अचीव करने के लिए हमें 3 स्टेप को फॉलो करना होता है। इसमें सबसे पहला स्टेप हमारे पास है, वो ये है कि हम अपना गोल एक पेपर पर लिखें कि दिस इज़ माई टारगेट, और उसके आगे उसका टाइम लिख दें कि ये जो मेरा टारगेट है उसके लिए मैंने ये टाइम डिसाइड किया है, इस टाइम पीरियड में मैं अपने गोल को अचीव कर लूँगा। सेकेंड पॉइंट, हमें क्या करना है, उस लॉन्ग टर्म गोल के लिए हमें कुछ शॉर्ट टर्म गोल बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोचते हैं कि आज से 5 साल या 6 साल बाद आप एक पर्टिकुलर पोजीशन में होंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी कंपनी में, या आपका बिजनेस इतना एक्सपेंशन कर चुका होगा, तब आप उसके लिए एक प्रॉपर प्लान बनाइए, कुछ शॉर्ट टर्म गोल बनाइए कि आपको क्या करना है, मार्केट एक्सप्लोर करने हैं, आगे जाना है, लोगों के साथ संबंध बढ़ाने हैं और क्या क्या करना है। उसके बाद उसके लिए आते हैं स्पॉन्टेनियस गोल। स्पॉन्टेनियस गोल जो रोज़ बनते हैं। मैं अपने गोल के लिए आज क्या करूं, आज मैंने उसके लिए क्या किया। हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि गोल सेट हो जाते हैं, दे वॉन्ट टू अचीव हाई एंड हाई इन लाइफ, बहुत हाई उन्हें चाहिए होता है, लेकिन अगर उनसे बात करें तो कहेंगे नो विल डू इट, बट विल डू इट टुमारो, हम इसके लिए कल करेंगे, आज नहीं। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस। जब हम डिज़ायर, जो कि जिसकी एक अपनी टेंडेंसी है बदलने की, गोल जिसकी टेंडेंसी बिल्कुल बदलने की नहीं है, जो एक बार सेट हो गया तो सेट हो गया, फर्म हो गया, टाइम इज़ ऑलवेज, वी आर ऑलवेज लूजिंग टाइम, टाइम इज़ ऑलवेज रनिंग, ये हमारे हाथ से स्लिप कर रहा है लगातार। हम अपने गोल के लिए जितनी अच्छी तरह से स्पॉन्टेनियस गोल को अचीव करते हैं, उतनी ही जल्दी हम शॉर्ट टर्म गोल अचीव करते हैं। जितनी जल्दी हम शॉर्ट टर्म गोल अचीव करते हैं, उतनी जल्दी हम अपने गोल के पास पहुंच जाते हैं। और जो लोग ऐसा नहीं करते, प्लान नहीं बनाते, केवल यही सोचते रह जाते, उनको जरा सी भी, कोई भी उनको अगर गोल की राह में कोई रोड़ा आया तो उनके पास चूँकि कोई प्लान नहीं है, उससे निपटने का कुछ भी नहीं है, तो वो आगे नहीं बढ़ते। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, 3 C's, ये 3 C हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेंट्रेशन, कमिटमेंट एंड कोऑपरेशन। कॉन्सेंट्रेशन के बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जब गोल सेट कर लिया तो लाइफ डायरेक्टेड हो गई, अब लाइफ फोकस्ड हो गई। अगर आप अपनी जगह पर हैं और आपको कहीं जाना है, सपोज़ एक व्यक्ति कहीं पर्टिकुलर स्थान पर है, उसे दिल्ली जाना है, उसे पता है मुझे दिल्ली जाना है, दिल्ली का ही टिकट लेना है, दिल्ली की बस में बैठना है, एवरीथिंग इज़ डिसाइडेड। सो गोल सेट करने से हम फोकस्ड हो जाते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड हो जाते हैं। उसके बाद आता है कमिटमेंट। हमें खुद को बताना, ये कमिटमेंट प्रैक्टिकली हम रोज़ कर रहे हैं, जब हम अपने स्पॉन्टेनियस गोल को लिख रहे हैं और अचीव कर रहे हैं। द लास्ट वन दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाउअडेज इज़ द कोऑपरेशन। ये कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। सो मैनी टाइम्स देखिए, आपके
जो सबसे पहला परिचय किसी व्यक्ति से होता है वो होता है आपके व्यवहार के साथ। आप उससे हैंडशेक करते हैं, नमस्ते करते हैं, हाय हेलो करते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, कुछ भी इस तरह से विश करते हैं, तभी आपकी टोन से समझ में आ जाता है सामने वाले को कि आपके अंदर कितना एंथुजियाज्म है। तो ये ध्यान रखें कि जब भी आप किसी से मिलें तो आपकी ऐसी छाप छूटे कि वो व्यक्ति आपके साथ आपकी टीम में शामिल हो जाए। तो जब आप कोऑपरेट करते हैं लोगों के साथ तो न केवल उनको आपके टैलेंट से फ़ायदा होता है बल्कि आपको भी उनके टैलेंट से फ़ायदा होता है। और इन 3 C's को फॉलो करते हुए आपके लिए आपके टारगेट तक पहुंचना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है।